तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक्स और साथ में कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज के बारे में कि जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने की वो 100% बढ़ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हम नहीं जानते, तो वो उन में से आज टोटल में 10 टिप्स आपको सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसी सॉफ्टवेयर है कि हम सब उससे परिचित है, हम सब यूज करते ही है, घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं फर्स्ट मैजिक ट्रिक कि चलो मान लो कि आपको पैराग्राफ मैजिक से ला देने हैं अपने वर्ड के पेज पर। ठीक है, आपको कुछ टाइप नहीं करना है और आपको अपने आप ही पैराग्राफ आ जाए ऐसा कुछ करना है। तो वो मैजिक कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको टाइप करना है इज इक्वल टू और फिर उसके बाद टाइप करना है एक फंक्शन RAND, दैट इज रैंडम। और फिर आपको कितने पैराग्राफ लाने हैं, तो मान लो कि 3 पैराग्राफ लाने हैं और 3 लाइंस के पैराग्राफ या 3 के आसपास, तो एक कॉमा लगा के फिर दूसरा 3 टाइप कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर लगाओगे तो आप देख सकते हो कि अपने आप ही 3 पैराग्राफ्स वर्ड में आ गए हैं। अब जो दूसरी ट्रिक है वो है कि अगर हमें कोई भी वर्ड या कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करें। तो एक कॉमन जो टेक्निक है, मान लो कि मुझे यहाँ से सिलेक्शन शुरू करना है तो मैं कर्सर यहाँ पे रख के ऐसे लेफ्ट की प्रेस करके खींचता जाता हूँ तो हो जाता है। ठीक है, और शॉर्टकट की या मैजिक ट्रिक क्या है पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए, तो वो है कि आपको ट्रिपल क्लिक लगानी है। कोई भी पैराग्राफ के बीच में आप कर्सर रखिए और फिर 1 2 3 ट्रिपल क्लिक जैसे ही लगाते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। फिर से करके दिखाता हूं मैं। सपोज ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट होता है। तो वैसे ही आपको अगर कोई वर्ड स्पेसिफिक वर्ड सिलेक्ट करना है, मान लो कि एग्जांपल है वो मुझे वर्ड सिलेक्ट करके कॉपी करना है, तो मैं डबल क्लिक लगा सकता हूं। ठीक है, तो कोई भी वर्ड सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक और कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक का यूज हम कर सकते हैं। फिर हमारी तीसरी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर हम मान लो कि हमें कोई भी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, मान लो कि ये पैराग्राफ के बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसकी लॉन्ग प्रोसेस क्या है कि इंसर्ट में जाओ और फिर शेप्स में जाओ और वहां से लाइन सिलेक्ट करो और ड्रॉ करो। ये सब भूल जाओ। उसकी शॉर्टकट ट्रिक है, आप 3 बार माइनस की साइन टाइप करें, 1 2 3 टाइम्स टाइप की और फिर एंटर लगा दीजिए, हो गई लाइन। वेरी सिंपल। ओके, फिर अगर आपको डबल लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल लाइन करने के लिए आपको इज इक्वल टू साइन 3 टाइम्स टाइप करनी है और फिर एंटर लगा देना है, तो उससे डबल लाइन ड्रॉ हो जाती है। फिर तीसरा जो है वो आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको एस्ट्रिक साइन, ठीक है, 3 टाइप करनी है। 3 टाइम्स टाइप कर दी हमने एस्ट्रिक साइन और फिर एंटर लगा दीजिए, तो तुरंत ही डॉटेड लाइन हो जाती है। और अगर आपको वेवी लाइन या जिगजैग लाइन करनी है तो उसके लिए आपको ये साइन का यूज करना है 3 टाइम्स और एंटर लगाना है। तो ऐसी बहुत सारी तरकीब है अलग अलग टाइप की लाइंस ड्रॉ करने की। फिलहाल मैं ये 4 लाइंस आपको सिखा रहा हूं। तो हमारी चौथी जो ट्रिक है वो जूम इन और जूम आउट करने के लिए है। कोई भी टेक्स्ट बुक में ये मेथड दी गई है कि यहाँ पे जूम टूल बार है, वहां से हम जूमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है। क्या करना है, शॉर्ट मेथड है, आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है और फिर माउस को स्क्रॉल करना है, तो आप देख सकते हैं तुरंत ही आप जूमिंग लेवल का सेटिंग कर सकते हैं। याद रखिए कंट्रोल की प्रेस करके
माउस को स्क्रॉल करना है। हमारी जो 5वीं टेक्निक है, 5th टेक्निक, वो कुछ ऐसी है कि आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी है। मान लो मैं ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे उसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल और शिफ्ट को दबाना है और फिर ग्रेटर देन साइन प्रेस करनी है। तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट की साइज बढ़ती जाती है। और वैसे ही अगर आपको फॉन्ट साइज छोटी करनी है तो कंट्रोल और शिफ्ट आप लेफ्ट हैंड से दबा के रखिए और फिर स्मॉलर देन साइन प्रेस करिए। तो आप देख सकते हैं फटाफट स्मॉल और बिग फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरा कर्सर जो है वो पहली लाइन के बीच में है कहीं पे, ठीक है, मुझे वो लाइन के एंड तक जाना है। तो अगर मैं माउस से क्लिक करूं तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूं, और अगर कीबोर्ड यूज करना है तो जनरली हम ये मिस्टेक करते हैं कि राइट हैंड साइड की एरो की दबा के ऐसे मूव करते हैं, तो उसमें क्या है कि टाइम वेस्ट होता है। और माउस से करे तो भी हमारा माउस जो है वो कीबोर्ड से, हमारा हाथ जो है वो कीबोर्ड से उठा के माउस पे जाता है तो टाइम लगता है। तो उसकी शॉर्टकट टेक्निक क्या है, आपके कीबोर्ड पर होम और एंड 2 कीज है, शायद ही आप उसका यूज करते होगे। तो अगर आप एंड की दबा दो तो आप देख सकते हो कर्सर वो लाइन के एंड में चला जाता है, और अगर आप होम की प्रेस करो तो कर्सर उसी लाइन के बिगिनिंग में चला जाता है। दूसरा भी यूज है होम और एंड की का, कि मान लो आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है। ये तो सिर्फ 3 ही पैराग्राफ्स है, लेकिन मान लो कि 30-40 पेजेस है और आपको एंड में जाना है, तो तुरंत ही आप कैसे जा सकते हो, तो उसके लिए कीज है कंट्रोल प्लस एंड। आपको कंट्रोल की प्रेस करके एंड की प्रेस करनी है, तो आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जाओगे। और उसका ऑपोजिट, जैसे ही कंट्रोल होम दबाओगे तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 7th टेक्निक की ओर। तो वो ट्रिक क्या है, वो टेक्निक क्या है कि मान लो मैंने ये वर्ड जो है उसको सिलेक्ट किया, उसका कलर रेड किया, उसको हाईलाइट किया, ठीक है, फिर उसका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन किया, और इसके फॉन्ट टाइप भी मैंने चेंज कर दी। इतना सब मैंने किया ये वर्ड के साथ, ठीक है। अगर मैं ये सेम थिंग यहाँ पे भी ये वर्ड के साथ भी करना चाहता हूँ, डिजाइन के साथ भी, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा ये सब प्रोसेस, ये सब स्टेप्स करने में। तो उसके लिए एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, कि ये जो फॉर्मेट है उसको यहाँ से मैं कॉपी करके इस वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूं, तो वो वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ उसकी फॉर्मेट कॉपी पेस्ट होगी। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये वर्ड की मैंने फॉर्मेट कॉपी की, ये फॉर्मेट पेंटर है। और फिर आप देख सकते हैं मेरे कर्सर का शेप जो है वो ब्रश की तरह हो गया है, और वही ब्रश में इसके ऊपर लगा दूं डिजाइन, तो वही फॉर्मेट वहां पे पेस्ट हो गई। तो हमारी 8th ट्रिक, 8वीं ट्रिक जो है वो क्या है कि हम किसी भी वर्ड का या किसी भी पैराग्राफ का केस चेंज करना चाहते हैं। केस चेंज मतलब उसको ऑल कैपिटल करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, मतलब अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ये चेंज करना चाहते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है, और शिफ्ट की के साथ आपको F3 दबाना है। चलो मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, अब मैं शिफ्ट और F3 दबाता हूं तो तुरंत ही वो कैपिटल हो जाएंगे। दूसरी बार ये टॉगल है, दूसरी बार मैं प्रेस करता हूं तो स्मॉल हो जाएंगे। तीसरी, अब हमारी जो 9th ट्रिक है मैं पहले आपको करके दिखाता हूं कि चलो मेरा कर्सर यहाँ पे है सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड के पहले, तो हमारे पास एरो कीज है। मैं राइट हैंड साइड एरो की प्रेस करूं तो हमारा कर्सर एक एक लेटर्स आगे बढ़ता है, एक एक अल्फाबेट या एक एक स्पेस, ठीक है। तो मुझे ऐसे करना है कि एक एक वर्ड आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब एक एक वर्ड आगे बढ़ता है, आप देख सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है
कि आप कंट्रोल की प्रेस करके फिर कोई भी साइड की एरो की प्रेस करो तो वो तुरंत ही नेक्स्ट वर्ड पे चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हो तब आपको महसूस होगा कि ये सब टेक्निक्स जो है वो बहुत यूजफुल है, आपकी स्पीड इससे बढ़ जाती है। तो हमारी जो लास्ट मैजिक ट्रिक, या तो मैजिक ट्रिक नहीं बोल सकते, शॉर्टकट की है, वो क्या है कि हम किसी भी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि फाइल मेनू में जाते हैं, वहाँ पे से सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से फोल्डर का नाम सिलेक्ट करते हैं और फिर फाइल नेम देके सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, छोड़ो ये सब, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हमें क्या करना है, सिंपली F12 की प्रेस करनी है। तो जैसे ही हम F12 की दबाते हैं तो तुरंत ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब हम जो फाइल नेम रखना चाहते हैं, मान लो मैं 123 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 123 टाइप करके सेव के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मुझे लोकेशन चेंज करनी है, मान लो मुझे ये फोल्डर में नहीं करना है, किसी और फोल्डर में करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये फोल्डर में चला जाता हूँ, वहां पे भी कर सकता हूँ। तो ये F12 की है, वो सेव एज के लिए है। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स? आशा रखता हूं आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी और इसे थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद याद कर लेना। सिर्फ एक बार वीडियो देखा और भूल गए ऐसा नहीं, ये याद करके कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करें तो जब भी जरूरत पड़े ये सब ट्रिक्स की तो आप यूज करना, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है और साथ में ही एंड्रॉइड और व्हाट्सएप के भी नए नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों।